साफी साहब, खैबर पख्तूनख्वा में तो ओवर बिलिंग का मामला नहीं, क्योंकि आप बता चुके हैं वहाँ तो बिजली ही इतनी मयसर है जो 1-2 घंटे के लिए आती है और ज़्यादा बिल भी नहीं आते। लेकिन महंगाई का इशू तो इस वक्त पूरे मुल्क का है। वहाँ पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या कोई इक़दाम हो रहे हैं? बदकिस्मती से वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। और स्पेशली बिल, वो तो मैंने एक तंज़िया अंदाज में बात की, जिन लोगों को बिल मौसूल हो रहा है उनकी चीखें पंजाब ही की तरह और सिंध और बलूचिस्तान ही की तरह उनकी चीखें भी निकल रही है। देखिए, अगर आप महंगाई की बात कर रही है, अगर आप बाज़ार से 15-16 रुपए की रोटी ख़रीद के लाते भी है, जो इस पे बड़ी जो एक बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंखे या लाइट के नीचे आप उसे खाएंगे तो वो पड़ेगी आपको 60-70 रुपए ही की। ये चीज़ें ऐसी है कि अब ये मज़ीद नाकाबिल बर्दाश्त है। लोग जो है तंग आ चुके हैं। और आप जो बार बार पूछते हैं कि अवाम जाए और कहाँ जाए, तो हुक्मरानों की नज़र में तो वो जहन्नम जाए, और वैसे भी इस दुनिया को उनके लिए, स्पेशली पाकिस्तान को उनके लिए जहन्नम बना दिया गया है। इस दफ़ा तो लोगों ने 50-50 और 60-60 हज़ार का बिजली का बिल कर्ज और उधार मांग मांग के जमा किया है। लेकिन अगली बार क्या होगा? और अगर अवाम ने इसी तरह अपनी जो है हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पे खामोशी इख्तियार किए रखी, तो ये 50-60 हज़ार वाला बिल 4-5 लाख रुपए पे भी जाके नहीं रुकेगा, क्योंकि हमने तो अल्ले तल्ले पूरे करने हैं और IMF ने रोज़ नई एक चीज़ हमारे ज़िम्मे डालनी है। तो डरे उस वक्त से जब ये भूखे, नंगे और अफलास ज़दा लोग निकलेंगे, और जिस घर में वो AC देखेंगे, जिस घर में वो लाइट देखेंगे, जिस घर में वो खाने पकाने की खुशबू सूंघेंगे, उन घरों को भी ऊपर वो नहीं छोड़ेंगे। हम उस वक्त तक, पहले भी हमारे हुक्मरान तबका जो था वो गुमराही के रास्ते पे तो कब से हम चल रहे हैं, लेकिन अब हम तबाही के रास्ते पे चल निकले। खुदारा इन लोगों को कभी आप PTI के खाते में डालते हैं कि PTI लोगों को निकालने में नाकाम रही है, कभी आप सोसाइटी को ताने देते हैं, लेकिन अगर ये भूखे नंगे लोग निकले तो आपको, हुक्मरानों को चुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये मुल्क जो फलाही रियासत के नाम पे बना था, खुदा न खास्ता किसी और रास्ते पे चल पड़ेगा। तो हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए, इस हद तक आवाम को ना पहुंचाएं कि वो बाहर निकलें और फिर आप लोगों का जीना मुश्किल हो जाए।